नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? हमने 5 पाठ वृक्षाः पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर वचन दे रखे हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वचन के अनुसार। जैसे एक उदाहरण दे रखा है वनम वने वनानि। अब जले द्विवचन का शब्द दे रखा है, तो इसका हमें एक वचन और बहुवचन भरना है। तो यहाँ एक वचन में आ जाएगा जलम, द्विवचन में जले है और बहुवचन में आ जाएगा जलानी। उसी प्रकार बिंबम, तो द्विवचन में हो जाएगा बिंबे और बहुवचन में बिंबानी। अगला उसी में है यथा वृक्षम, फिर वृक्षो, वृक्षान, ये द्विवचन का है, द्वितीय विभक्ति का है, सॉरी। तो उसी प्रकार पवनान लिखा हुआ है, तो इसको हमें एक वचन द्विवचन में भरना है। तो एक वचन में हो जाएगा पवनम, द्विवचन में पवनो और बहुवचन में पवनान। फिर जनो द्विवचन में दे रखा है, तो ये एक वचन में हो जाएगा जन्म और बहुवचन में हो जाएगा जनान। फिर प्रश्न नंबर 2 है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में दिए हुए शब्दों में सही विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा एक उदाहरण दे रखा है अहम रोटी काम खादामी। कोष्टक में रोटी का शब्द दे रखा था और इसका द्वितीय विभक्ति यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है। उसी प्रकार क है त्वम और रिक्त स्थान पीबसी। कोष्टक में शब्द दे रखा है जल, तो यहाँ पर आ जाएगा जलम, क्योंकि ये कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इन शब्दों में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। अगला है ख छात्र, रिक्त स्थान पश्यति और कोष्टक में है दूरदर्शन, तो यहाँ आ जाएगा दूरदर्शनम। उसके बाद अगला है ग वृक्षाः, रिक्त स्थान पीबंती, कोष्टक में पवन, तो यहाँ आ जाएगा पवनम द्वितीय विभक्ति में। घ है ताह, रिक्त स्थान लिखंती, कोष्टक में कथा, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में कथा शब्द का हो जाएगा कथाम, तो वाक्य बन जाएगा ता कथाम लिखंती। न है आवाम, रिक्त स्थान गच्छावह, कोष्टक में जंतुशाला, तो यहाँ आ जाएगा जंतुशालाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता शब्द छांटिए। यानी ये वाक्य है और इन वाक्यों में से हमें कर्ता जो शब्द है वो छांटना है। कर्ता का पता लगाने का आसान तरीका है कि सीधे क्रिया को देखो और जिस शब्द के अनुसार क्रिया आती है वही कर्ता होता है। यानी कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया आती है। तो क है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, यानी वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं, ढोते हैं। तो ढोने का काम कौन कर रहे हैं? वृक्ष। तो यहाँ जो कर्ता शब्द है वह है वृक्षाः। उसी प्रकार ख है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। तो कूजने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। तो यहाँ पर कर्ता है विहगाः। ग है पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, यानी जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखते हैं। तो परछाई देखने का काम कौन कर रहे हैं? वृक्ष। तो यहाँ पर करता है वृक्षाः। उसी प्रकार घ है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न पैदा करता है। तो अन्न पैदा करने का काम कर रहा है किसान, तो यहाँ पर करता है कृषकः। उसी प्रकार ङ है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो यहाँ पर यानी इसका अर्थ है सरोवर में, तालाब में मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर करता है मत्स्याः। फिर प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर एक शब्द में लिखना है। क है वृक्षाः के पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किनसे पाताल को स्पर्श करते हैं, किनसे पाताल को छूते हैं? तो अपनी जड़ों से, और जड़ों के लिए इसमें शब्द आया है पाद, पैर, वृक्षों के पैर जड़ी होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पादेह। ख है वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, किनका निर्माण करते हैं? तो उत्तर होगा वनम। ग है विहगाः कुत्र आसीनाः,
यानी पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, तो पक्षी है शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा शाखा दोला। घ है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, यानी उत्सुकता से वृक्ष क्या देखते हैं, तो उत्तर होगा स्वप्रतिबिंबम, अर्थात अपनी परछाई को। नंबर 5 है समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर विभक्तियाँ दे रखी है और उसके आगे वचन दे रखे हैं, तो शब्दों को विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे प्रथमा विभक्ति में शब्द दे रखा है गजह, गजो, गजाह, तो प्रथमा विभक्ति में अश्व शब्द हो जाएगा अश्वः, द्विवचन में अश्वो और बहुवचन में अश्वाह। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में भी शब्द दे रखे हैं सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान, और रिक्त स्थान में पीछे चंद्रान शब्द दे रखा है, यानी चंद्र शब्द, तो इसको एक वचन द्विवचन में भरना है द्वितीय विभक्ति में, तो एक वचन में हो जाएगा चंद्रम, द्विवचन में चंद्रो। फिर तृतीय विभक्ति विडालेन, विडालाभ्याम, विडालेह, तो नीचे द्विवचन में मंडूकाभ्याम शब्द दे रखा है, तो इसको हमें एक वचन और बहुवचन में भरना है, तो एक वचन में हो जाएगा मंडूकेन, द्विवचन मंडूकाभ्याम दे रखा है, बहुवचन में हो जाएगा मंडूकेय। उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति दे रखी है, इसमें एक वचन में दे रखा है सर्पाय, तो बहुवचन द्विवचन में हो जाएगा सर्पाभ्याम और बहुवचन में है सर्पेभ्य, और नीचे द्विवचन में शब्द दे रखा है वानराभ्याम, तो इसका हमें एक वचन और बहुवचन भरना है, तो एक वचन में हो जाएगा वानराय और बहुवचन में हो जाएगा वानरेभ्य। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति में शब्द है मोदकात, तो द्विवचन और बहुवचन रिक्त स्थान है इसमें भरेंगे, तो द्विवचन में आ जाएगा मोदकाभ्याम और बहुवचन में मोदकेभ्य। उसी प्रकार अगला शब्द बहुवचन में वृक्षेभ्य दे रखा है, तो एक वचन द्विवचन भरना है, तो एक वचन में आ जाएगा वृक्षात, द्विवचन में वृक्षाभ्याम। फिर है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में तीनों वचनों में शब्द दे रखे हैं जनस्य, जनयोः, जनानाम, और बहुवचन में शब्द दे रखा है शुकानाम, तो इसका एक वचन और द्विवचन भरना है, तो एक वचन में शब्द हो जाएगा शुकस्य, द्विवचन में हो जाएगा शुकयोः और बहुवचन शुकानाम दे रखा है। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में एक वचन में शिक्षके दे रखा है और द्विवचन रिक्त स्थान है, तो यहाँ आ जाएगा शिक्षकयोः और बहुवचन में शिक्षकेषु। उसी प्रकार द्विवचन में मयूरयोः शब्द दे रखा है, इसका एक वचन और बहुवचन भरना है, तो एक वचन में आ जाएगा मयूरे और बहुवचन में आ जाएगा मयूरेषु। फिर है संबोधन, संबोधनम, और इसमें दे रखा है बालक, है बालको, है बालकाः, और नीचे दे रखा है नर्तक शब्द, तो द्विवचन में हो जाएगा है नर्तकौ और बहुवचन में है नर्तका। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, यानी भिन्न स्वभाव वाले शब्द को छांटे, यानी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनमें से जो भिन्न शब्द है उसको छांटना है। जैसे क है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, तो इन 4 शब्दों में से भिन्न शब्द है लता, क्योंकि बाकी सब नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, लता यानी बेल होता है, तो यहाँ पर भिन्न शब्द है लता। उसी प्रकार ख है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम, तो इसमें भिन्न शब्द कौन सा है? चित्रम, क्योंकि उद्यानम, कुसुमम, फलम ये सब बगीचे के या एक बगीचे में रहने वाली वस्तुएं हैं। ग है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला, तो इसमें जो भिन्न शब्द है वह है चटका, क्योंकि शेष शब्द एक विद्यालय में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। चटका यानी होता है चिड़िया। घ है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम, तो यहाँ पर जो भिन्न
प्रकृति वाला शब्द है वह है मोदकम। मोदकम यानी होता है लड्डू, और बाकी के जो शब्द हैं ये सब फल हैं। आम्रम कदली फलम नारंगम, आम्रम यानी आम, कदली फलम केला, नारंगम नारंगी, और मोदकम यानी लड्डू। तो इस प्रकार ये हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है, और आशा है कि सभी को आपको समझ में आ गया हो, और यदि कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।